एक समय की बात है। समीर नाम का एक साहसी लड़का था जिसे पुरानी किताबें और रहस्यमयी नक्शे इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन एक पुराने कबाड़ खाने से उसे एक धूल भरी किताब मिली। किताब के अंदर एक पीले पड़े पन्ने पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। उस नक्शे पर एक खोपड़ी का निशान था और एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसी अज्ञान द्वीप की ओर जा रही थी। समीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और पढ़ा कि यह नक्शा किसी पुराने समुद्री डाकू कैप्टन ब्लैकबियर्ड के छुपे हुए खजाने का है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां सुलझानी थीं। पहली पहेली थी, जहां सूरज की पहली किरण पड़ी डिढ़े वहां पहला सुराग मिलेगा। समीर अगली सुबह जल्दी उठा और नक्शे के अनुसार एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण एक पुरानी टूटी हुई मीनार पर पड़ी, उसे वहां एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक और पहेली थी। पानी के नीचे जहां मछलियां गाती हैं, वहां दूसरा रास्ता खुलता है। समीर समझ गया कि उसे अब समंदर में जाना होगा। वह अपने दोस्त, एक अनुभवी गोताखोर अर्जुन को अपने साथ ले गया। उन्होंने एक नाव ली और नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचे। अर्जुन ने गोता लगाया और कुछ देर बाद एक पुरानी चट्टान से चिपका हुआ एक समुद्री खोल शेल लेकर आया। खोल के अंदर एक और छोटी पर्ची थी जिस पर तीसरी पहेली लिखी थी। वृक्षों के राजा के नीचे, जिसकी जड़ें गहरी हों, वहां अंतिम रहस्य छिपा है। अब समीर और अर्जुन एक घने जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने कई बड्ढे बड्ढे पेड़ देखे, लेकिन वृक्षों के राजा को पहचानना मुश्किल था। तभी अर्जुन की नजर एक विशाल बरगद के पेड्डे पर पड़ी, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, और वह सचमुच जंगल के राजा जैसा लग रहा था। वे दोनों बरगद के पेड्डे के नीचे पहुंचे। नक्शे में एक जगह पर एक्स का निशान बना था। समीर और अर्जुन ने उस जगह पर खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद उनकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुराना भारी संदूक था। संदूक को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, चमकते हुए हीरे मोती और पुरानी तलवारें भरी हुई थीं। ये वाकई कैप्टन ब्लैकबियर्ड का खजाना था। समीर और अर्जुन ने खजाना तो खोज लिया था, लेकिन सबसे बड़ा खजाना तो उस रोमांचक सफर और दोस्ती में था जो उन्होंने इस खोज के दौरान जिया था। उन्होंने खजाने का एक हिस्सा जरूर अपने पास रखा, पर बाकी सब गरीबों में बांट दिया, और इस तरह समीर का नाम एक बहादुर खजाना खोजने वाले के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया।